समय के साथ इंसानी सोच ने जिस रफ्तार से तरक्की की है, उसकी बदौलत आज जीवन काफी उन्नत हो गया है। इस तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल केवल सुविधाओं व सहूलियत के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। आज हर देश के पास ऐसे खतरनाक हथियार व मिसाइलें हैं, जो पलक झपकते ही युद्ध की सूरत बदल सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन विनाशकारी हथियारों में शामिल मिसाइल को सबसे पहले कब और किसने बनाया था? आप में से अधिकतर लोग यही समझते होंगे कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। ये सच नहीं है। आमतौर पर रॉकेट कही जाने वाली मिसाइलों का आविष्कार 500 साल पहले 16वीं सदी में हुआ था। बावजूद इसके इस रॉकेट को बनाने वाला आविष्कारक इतिहास में कहीं गुम हो गया। आइए जानते हैं इस महान आविष्कारक के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। 16वीं सदी में बना था रॉकेट। जिस आविष्कारक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम था कॉनरेड हास। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के एक शहर हेर्नेलस के पास डोर्नबर्ग गांव में हुआ था। इतने बड़े आविष्कारक होने के बावजूद बहुत कम लोग हैं जो हास व उनकी उपलब्धि से परिचित हैं। इनके बारे में सबसे पहले 1961 में लोगों को पता चला। ये भी तब संभव हुआ जब एक इतिहासकार ने हास के जीवन पर रिसर्च की और उनके द्वारा बनाई हस्तलिपियों को दुनिया के सामने पेश किया। इस तरह से दुनिया यह जान सकी कि इस महान आविष्कारक ने 16वीं शताब्दी में ही रॉकेट की खोज कर दी थी। इतिहासकारों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हास उस समय ऑस्ट्रियन सेना में एक इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। 1550 से 70 के दौरान लिखे हस्तलेख। हास ने अपने जीवन के 20 सालों में जर्मन भाषा में कुछ पुस्तकें लिखी थीं, जिसमें बहुत से अलग अलग चित्र बनाए गए थे। यह चित्र कुछ हथियारों व पटाखों की मदद से बनाए गए एक रॉकेट के थे। यह रॉकेट आधुनिक युग के 3 स्टेज वाले रॉकेट के ही समान थे, मगर उनकी मौत के बाद यह सभी पुस्तकें व हस्तलेख इतिहास में कहीं खो से गए। साल 1961 में एक जर्मन इतिहासकार, खोजकर्ता और लेखक डोरा टोडरेसियू द्वारा हास पर रिसर्च शुरू की गई। लंबी खोज के बाद उन्हें सिबियू शहर से हास द्वारा लिखे गए हस्तलेख मिले। उन्होंने इन सभी हस्तलेखों को जमा किया और उन्हें समझना शुरू किया। यह हस्तलेख करीब 450 पन्नों का था। काफी समय तक इन हस्तलेखों का अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि इसमें रॉकेट तकनीक पर काफी कुछ लिखा गया है, जिसे सेना के हथियारों व बारूद की मदद से बनाने का तरीका लिखा व समझाया गया है। फ्लाइंग जैवलिन था पहले रॉकेट का नाम। हास ने अपनी इस खोज को फ्लाइंग जैवलिन नाम दिया था। हास के हस्तलेखों में चित्रों की मदद से 3 स्टेज वाले रॉकेट का आकार तैयार किया गया था। लेखों में यह भी लिखा हुआ था कि इस डिजाइन को तैयार करने में कितनी परेशानियां आई थीं। साथ ही उन्होंने इन परेशानियों को हल करने का तरीका भी बताया। हास ने अपने डिजाइन के बारे में बताते हुए लिखा कि यह एक गोल शेप का रॉकेट होगा, जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला बनाया जाएगा। इससे हवा का दबाव उसकी गति को प्रभावित न कर पाएगा। इसके अलावा निचले हिस्से में अलग अलग ईंधन का घोल होगा, जो इस रॉकेट को हवा में उड़ाएगा। हास के कार्य को देखकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि उनकी सोच अपने समय से बहुत ज्यादा आगे की थी, मगर हास अपनी इस खोज को यथार्थता का रूप नहीं दे सके। इस वजह से दुनिया को उसका पहला रॉकेट 16वीं शताब्दी की बजाय लगभग 500 साल बाद 16 मार्च 1926 को मिला, जब रॉबर्ट गुडर्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट ऑबर्न अमेरिका के मैसाचुसेट्स में लॉन्च किया। हालांकि हास द्वारा बनाए गए मॉडल को कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया, यहाँ तक कि नासा के मर्क्यूरी, जेमिनी और अपोलो प्रोजेक्ट में भी इन हस्तलेखों की मदद ली गई थी। इसलिए मानव तबाही करने वाले इन आविष्कारों की कई बार निंदा भी होती है। कहीं न कहीं आज यही आविष्कार बड़े बड़े देशों को सुरक्षा भी दे रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो और भी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको यह नॉलेज और कहीं पर बांटनी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।